नमस्कार मित्रों, यस यस पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं बीके सौरभ। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपके लिए ये एकदम धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बिना देरी किए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, ऑफ का मतलब होता है काकी के, स्नो का मतलब होता है बर्फ। तो यहाँ पर बर्फ के धूल नहीं, जो है डस्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा कणों से। तो यहाँ बर्फ के कण होते हैं, धूल नहीं होते हैं, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको बता दूं, यह एक ऐसे लेखक हैं जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, अर्थात कम ही में बहुत गहरी गहरी बातें बताते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। देखिए द वे, जिस तरीके से, एक क्रो कौवा, सूप हिलाकर, डाउन नीचे, ऑन मतलब पर से, और मी मतलब मेरे ऊपर। ठीक। द डस्ट ऑफ स्नो। तो द डस्ट का मतलब कण होता है, ऑफ का मतलब काकी के, स्नो का मतलब होता है बर्फ, फ्रॉम का मतलब होता है से, ओ का मतलब होता है एक, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का पेड़, तो ट्री यानी धतूरे के पेड़ से। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि द वे, जिस तरीके से, ऑक्रो एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, हिला करके मेरे ऊपर गिराता है। क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ों से। चलिए इसका अर्थ हम कैसे कहेंगे कि जिस तरीके से एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से हिला करके बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराता है। एक बार और, जिस तरीके से एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से हिला करके बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराता है। देखिए इसमें आपको अध्यापक महोदय दो तरह से पढ़ा सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली यह नहीं लिखा है कि जो लेखक हैं वह उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे या उस पेड़ के नीचे खड़े थे। तो जो आपके अध्यापक होंगे वह यह भी बता सकते हैं आपको कि वह पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो कौवा ने बर्फ के कणों को गिराया, या वह वहां पे खड़े थे तब कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को गिराया। तो आपको दोनों तरह से बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट। हैज मतलब होता है इसको, इससे, गिवन मतलब होता है क्या, मिल जाता है या बदल जाता है, माई हार्ट मेरे हृदय को। ठीक। और चेंज मतलब एक परिवर्तन, ऑफ मूड, मूड मतलब होता है मनोदशा, और ऑफ का मतलब काकी की। ठीक। एंड सेव, और सुरक्षित हो रह जाता है, सम पार्ट कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा बच जाता है, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूइन कह रहा है कि जो मैंने निराश होकर के बर्बाद किया था। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि हैज गिवन माई हार्ट, इससे मेरे हृदय को बदल जाता है या मिल जाता है, इससे मेरे हृदय को मिल जाता है। और चेंज एक परिवर्तन, ऑफ मूड मनोदशा के, यानी इससे मेरी मनोदशा को परिवर्तन हो जाता है, इससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है। एंड और सेव्ड सुरक्षित रह जाता है, सम पार्ट कुछ हिस्से, और कुछ हिस्से सुरक्षित रह जाता है, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूइड जो मैंने निराश होकर के बर्बाद किया था। दोस्तों आपका यह रहा पहला चैप्टर। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर करके लाइक का बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।